Hi guys, this is Apar Shakti Khurana and you're watching me exclusively on Zoom. Soft, chitty, warm, chitty, little ball of fur. Sleepy, chitty, happy, chitty, purr, purr, purr. ये जो 400 करोड़ स्त्री टू ने कमाए हैं ये अपार शक्ति के अकाउंट में नहीं आए समीरा, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दी है. A product like Stree 2, it was such a humble beginning for us, you know. और उसने अगर ये नंबर कर लिए तो इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड. कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं कि इस स्पेस की फिल्म इतने ज़्यादा नंबर्स करे. तो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बिट्टू मुझे 2 महीने के लिए दे दो वापस. That's it. Extra hard to deliver. Nobody tried extra hard to deliver. Everybody played that character. That's it. And I think वहाँ पे ही जीत रहे थे हम टच वुड. बट ये नहीं पता था कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे. आई थिंक ये ऑडियंस की जीत है यार. आई मीन ये जो प्यार उन्होंने दिया है, इट इज़ वेरी अनप्रेसिडेंटेड. कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना. आई होप दे कीप दिस कमिंग. हाय, दिस इज समीना शेख हियर ऑन जूम चैनल और मेरे साथ में आज है अपार शक्ति खुराना, करोड़ों के मालिक. जॉइन मी एज आई वेलकम हिम ऑन जूम. करोड़ों के मालिक. ये जो 400 करोड़ स्त्री टू ने कमाए हैं ये अपार शक्ति के अकाउंट में नहीं आए समीरा, जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन दी है. ओ गॉड, वाओ, 400 करोड़ के मालिक. मैं ऐसा कर रहा हूँ, इंटरव्यू उठ जाता हूँ यहाँ से. अगर इतने पैसे आ चुके हैं फिर मुझे इंटरव्यू करना क्यों है. मैं चले जाता हूँ, मेरे को करना ही नहीं है, समीना के साथ बैठना ही नहीं है. 400 करोड़ मेरी जेब में है, मैंने क्यों आपसे बातें कर रही है. मुझे ये बोलना इसलिए था बिकॉज स्त्री 2 ने जो तरीके का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अभी किया है जी. बहुत टाइम से बॉक्स ऑफिस काफी ठंडा चल रहा था. यू नो लॉट ऑफ मूवीज हैव नॉट वर्कड. Yes. You know, and Stree was also competing. Stree 2 was competing with Akshay Kumar's movie with John Abraham, and still it, you know, कहीं 400 करोड़ के आसपास आ चुके. तो आप कहीं ना कहीं कुछ ना करोड़पति तो बन चुके हो. टच वुड यार. आई मीन गॉड हैज बीन वेरी काइंड एंड जितने पैसे हैं बढ़िया हैं. सेकेंडली आई थिंक ये कहीं ना कहीं ऑडियंस की जीत है यार, और उसके साथ साथ शायद आप सबकी जीत है. बिकॉज यू आर द टूल्स जिनके थ्रू हम ऑडियंस तक पहुंच पाते हैं, अपनी फिल्मों की बात कर पाते हैं. लाइक टुडे, या फिल्म रिलीज होने से पहले जो आप रिव्यू करते हैं या कुछ भी करते हैं, यू नो, जितनी भी आप बात करते हैं वो एक तरीके से प्रचार वैसे ही होता है, यू नो. और आई थिंक द वे दैट बीट रीचेज द ऑडियंस एंड दैट्स हाउ द ऑडियंस रेसिप्रोकेट्स. जिस तरीके से उन्होंने वापस रेसिप्रोकेशन दी और वो प्यार दिखाया, एंड टुडे द रिजल्ट इज राइट इन फ्रंट ऑफ यू, getting so much of love, so much of respect and so much of commercial validity as well at the same time for a product like Stree 2, which was such a humble beginning for us, you know. और उसने अगर ये नंबर कर लिए तो इट्स वेरी अनप्रेसिडेंटेड. कभी ऐसा सुना नहीं, देखा नहीं कि इस स्पेस की फिल्म इतने ज़्यादा नंबर्स करे. आई मीन टच वुड. आई थिंक ये एक इवॉल्व्ड ऑडियंस है. इट्स द ऑडियंस, जो ऑडियंस है वो भी अब इनोसेंट नहीं है एनीमोर, नाइव नहीं है एनीमोर. वो बहुत ज़्यादा श्योर है ऑफ व्हाट दे वांट एंड व्हाट दे डोंट. I have to ask you this कि मुझे आपकी पोएम सुननी है कि वो जो आपने स्पेशल पोएम्स बनाई थी वो पोएम काफी इंटरेस्टिंग थी. यार आप मानोगे नहीं, मैं फुटबॉल खेलने जाता हूँ, वहाँ पे फुटबॉल फील्ड पे, मैं एयरपोर्ट कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ तो एयरपोर्ट पे कोई सडनली आके बोल देता है कि यार एक बार वो लोरी सुना दो यार, एक बार वो पोएम सुना दो यार, एक बार बस एक लाइन सुना दो. मुझे लगता है जब हम कर रहे थे इट वाज जस्ट सच अ क्यूट वे टू जस्ट डू इट, एंड ये नहीं पता था कि इट विल बिकम एन एंथम. सो इट वाज जस्ट अ प्लेन सिंपल ललाबाई. एनीवे, सबके लिए बता, एक बार एक लाइन गा देता हूँ. Soft, chitty, warm, chitty, little ball of fur. Sleepy, chitty, happy, chitty, purr, purr, purr. कंफ्यूजन काफी हुआ था चिट्टी के ऊपर. हाँ, वो चिट्टी चिट्टी का है, चिट्टी है, चिट्टी यहाँ है. और चिट्टी को लेके जो कंफ्यूजन चल रहा था, चिट्टी और चिट्ठी में, चिट्टी या चिट्ठी में बेसिकली. एंड वो ह्यूमर लाना इज यू नो वेरी डिफिकल्ट. वो चीज को पूरा करने में आप लोग तो काफी हंसे होंगे, आई एम श्योर काफी रीटेक्स भी लिए होंगे. यार पता है क्या, ये जो सिचुएशनल कंफ्यूजन वाली कॉमेडी है ना, इट ऑलवेज वर्क्स. एंड kudos to Naren Bhatt, the writer of the film, who wrote most of the scenes इतने सटीक तरीके से, इतने सही तरीके से वो एनालाइज हुए, इतने सही तरीके से वो प्लेस हुए. उसको बहुत मुश्किल है इसको, इफ़ आई कैन यूज़ दिस वर्ड, डिस्ट्रीब्यूट करना कि कब हॉरर और कब कॉमेडी होनी चाहिए. सब कह देते हैं कि यार ये पता है क्यों हिट हो रही है, क्योंकि हॉरर कॉमेडी ना किसी ने, ये दोनों का मिश्रण बड़ा अच्छा है. यार ये मिश्रण को लिखना बहुत मुश्किल है, इसको परफॉर्म करना बहुत मुश्किल है, इसको डायरेक्ट करना बहुत मुश्किल है, इसको पैकेज करना बहुत मुश्किल है, इसके VFX वगैरह, इसके लिए बहुत सारा टाइम, पैसा, एनर्जी, रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो मैड डॉग जियो ने, यू नो, और अमर कौशिक ने और नरेन भट्ट ने करके दिखाया. एंड ऑल माई लव एंड रिस्पेक्ट टू, यू नो,
the entire crew, you know, the DOP, the camera light team, उस परिस्थिति में शूट करना आसान नहीं है, डर भी लगता है भाई. So हमारा डर लगना तो अच्छा है, कैमरे के सामने और नेचुरल एक्सप्रेशन आ रहा है, लेकिन जो लाइट पकड़ के खड़े हैं उनका क्या? I mean, he's one of my top performers in you know, in that set. So touchwood, I mean, ये सारी जीत उनकी जीत है. स्पेशली पंकज जी के पास चिट्ठी जा चुकी है बट आप उनके पास चिट्ठी गई है, मेरे पास चिट्ठी आई है. आपका और पंकज जी का एक सीन है जो काफी वायरल हो रहा है, जी. जहाँ पर पंकज जी आप यानी लिटरली यानी नर्वस होकर बोल रहे हैं कि कभी मुझे लेकर चली गई तो, एंड देन यू नो ही सेइंग कि नहीं वो स्त्री है, वो बिना आपसे यू नो परमिशन लेके नहीं करेगी चीजें एंड ऑल दैट, यू नो, एंड इट्स गॉन वायरल, स्पेशली हाउ थिंग्स आर हैपनिंग अनफोल्डिंग अराउंड अस इन द सोसाइटी. आप क्या कहना चाहते हो उस पे? यार आई थिंक एक तो इट्स वेरी बाय चांस कि एक ऐसे टाइम पे फिल्म रिलीज हुई जब द करंट क्लाइमेट ऑफ द कंट्री वाज यू नो वेरी डिफरेंट एंड वेरी डिफिकल्ट. तो ऐसा आई मीन जो ये सीन वायरल हो रहा है वो अगेन राइटर की ही बात है, और पंकज जी ने जिस तरीके से हमारा गिव एंड टेक हुआ है, एंड अदरवाइज ऑल्सो आई थिंक इन रियल लाइफ ऑल्सो वी हैव दैट यू नो केमिस्ट्री बिटवीन अस, वेयर जब भी कोई बैठे हो तो बिल्कुल सरल तरीके से कोई ना कोई कॉमेडी निकल जाती है, एंड देन ही इज अ वेरी फाइन एक्टर एज वेल. सो या और बात करें आपके खुद के सेंस ऑफ ह्यूमर की, डू यू प्रिफर दीज यू नो पंच लाइन्स एंड ऑल दीज, और यू हैव अ वेरी डार्क सेंस ऑफ ह्यूमर? कैसा है आपका सेंस ऑफ ह्यूमर? मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा प्लेन सिंपल है यार. आई मीन इट्स नॉट डार्क तो डेफिनेटली नहीं है. आई डोंट रियली बिलीव इन दैट ह्यूमर एट ऑल. मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ताने खींचने वाला भी नहीं है. इट्स नेवर sarcastic, नेवर एवर. रादर अगर मुझे कोई जोक लेना है तो मैं अपने ऊपर लेता हूँ पहले वो जोक, एंड मेरा थोड़ा सा जो ह्यूमर है वो वर्ड प्ले के अराउंड भी रोटेट करता है, बिकॉज आई कम फ्रॉम रेडियो बैकग्राउंड. तो फॉर एग्जांपल हमारे जो स्त्री 1 में जो ड्राइवर थे जो मैं सब जगह लोकेशन पर लेकर जाते थे, उनका नाम मिस्टर डूबे था. तो मैं कहा डूबे जी आपको स्विमिंग तो नहीं आती होगी क्योंकि आप डूबे हैं. सो अमर पाजी द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म ऑलवेज रिमेंबर्स दिस कि यार वो डूबे हैं, उनको स्विमिंग नहीं आती है. सो माय रियल लाइफ ह्यूमर इज दैट पीजे वाला ह्यूमर है मेरा. इट्स गुड नो, हाँ एक्चुअली फन है लाइक यार, वो काफी. मेरे आसपास दोस्तों को पसंद है बस. पर आपके साथ में ऐसे कोई खौफनाक इंसिडेंट्स हुए हैं जो यू नो यू ज़्यादा नहीं, एंड नॉट दैट आई ऑल्सो बियॉन्ड अ पॉइंट बिलीव इन दैम, लेकिन एक बार की बात है मैं गुड़गांव में एक शादी अटेंड करके वापस आ रहा था. तब मैं दिल्ली रहा करता था और मैं घर की तरफ आ रहा था GK1 में. तो GK1 में एंटर करने से पहले लेफ़्ट लेना था मुझे सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर से. तो उस सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर पे मैंने देखा दूसरी तरफ, एक तो ना यार इट माइट साउंड क्लीशे, लेकिन हमेशा वो जो आपको इमेज नज़र आती है वो आपको सफ़ेद कपड़ों में ही नज़र आती है यार. ये मतलब है. अब मतलब मैं क्या करूं, मुझे भी सफ़ेद कपड़ों में नज़र आए. वो कोई इमेज थी जो मुझे लगा कि मेल है फीमेल है क्या नहीं है, एंड वाइट शॉर्ट हेयर, लंबे बाल नहीं थे. बट आई कुड नॉट रियली, वाइट ऐसे लंबा सा कुछ पहना हुआ था, और वापस मैं यूटर्न लेकर आया देखने के लिए, एंड दैट इमेज वाज़न्ट देयर. बट आई रियली सॉ समथिंग. दैट्स द ओनली टाइम आई विटनेस समथिंग विच वॉज वेरी डिफिकल्ट टू स्वॉलो, एंड बहुत ही. और जब मैं बिलीव नहीं करता हूँ तब ऐसी कोई चीज़ दिखे तो आपको स्ट्रेस होता है. मैं तो बिलीव ही नहीं करता हूँ. जो बिलीव करता होगा मतलब उसको रोज़ ही दिखता होगा शायद. सर कटा के पिक्चर्स काफी जगह पर हाँ viral जी, हो चुके हैं absolutely. finally, और मैंने जब पिक्चर्स देखा उनकी रियल पिक्चर्स, उनके पेट तक नहीं आते हम. उनके पेट तक नहीं आते हम. या ही वर्क्स आई थिंक जम्मू पुलिस में कहीं काम करते हैं वो. हाँ, सो JNK पुलिस में है और जम्मू के ही रहने वाले हैं. वेरी फाइन गाय, सच अ जेंटल जायंट. इतने प्यार से बात करते हैं और इतनी अच्छी सिंपल बातें करते हैं. लेकिन जब हाथ मिलाते हैं तो पूरा हाथ चले जाता है उनके पास. ये सर कटा भी तो है वो कहीं. वो सर कटा भी है ऊपर से. सो या Abhishek Banerjee also said that you know you guys have repeated your clothes also, you know. Yes, स्त्री में पहना था absolutely. यहाँ पर है. Yeah, same outfits. So ऐसे तो नहीं कि बजट कंट्रोल था या क्या था basically, because VFX ये सब काफी यूज हो जाएगा. मैंने बोला कि करोड़पति जब प्रोडक्शन हाउस मैडक और जियो हो तो बजट कंट्रोल की बातें नहीं चलती है. बड़ी पिक्चरें बनाते हैं वो. तो what was the reason for carrying forward? Was Only it of course lucky to carry the no not I mean lucky charm तो चलो एक वजह शायद हो सकती है साथ में, but I mean more than that it was just to get into the skin of the character. I remember I have picture perfect memories of Amar calling me and saying, एकदम से फोन आया, मैं कहा हाँ जी बाजी, कहते रेडी हो? मैं कहा टोटली रेडी है. So it was like मैंने एक बात फ़ोन करके बोली है, you know,
राज को, वो सेम बात तो मैं बोलना चाहता हूँ और सेम बात मैं भी बाकियों को फ़ोन करके बोलने वाला हूँ। मैंने कहा क्या, कि मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरा बिट्टू मुझे 2 महीने के लिए दे दो वापस, दैट्स इट। क्या होता है ना, व्हाट हैपेंस इज दैट आप एक फिल्म यूनिट का पार्ट थे 5-6 साल पहले, और कितनी अद्भुत बात है ये कि सभी एक्टर्स पांचों के पांचों जो उस फिल्म से जुड़े हुए थे, उन सबका टचवुड ग्राफ ऊपर गया अपनी अपनी स्पेस में। आप चढ़ते हुए ग्राफ से वापस किसी और चीज पे जा रहे हैं। सो यू हैव टू रियली अनलर्न अ फ्यू थिंग्स इन द हेड एंड नॉट गेट कैरिड अवे विद द फैक्ट कि आप इससे पहले कौन सा काम करके आए, यू नो। और देखो सारे अपवर्ड ट्रेंड में आए। राज वॉज कमिंग फ्रॉम मिस्टर मिस माही, उसके सेट से वो आ रहा था, है ना। श्रद्धा वॉज कमिंग फ्रॉम तू झूठी मैं मक्कार, पंकज जी वॉज कमिंग फ्रॉम ओ माई गॉड एंड फुकरे, ओ माई गॉड 2 एंड फुकरे 3, I was coming from Jubilee. So, you know, Abhishek was coming from Stolen and, this one, Apurva. So, सब एक अच्छे, you know, ग्रोथ लेते हुए आ रहे थे एज एन एक्टर, पर्सनली, प्रोफेशनली, सब ग्रो कर चुके थे। तो अब वो ग्रो करने के बाद आपको कई चीज़ें उस वापस सेम कैरेक्टर में पहुंचने के लिए थोड़ी सहजशीलता चाहिए होती है आपको। सो आई थिंक दैट सिंपल कॉल कि मुझे 2 महीने के लिए मेरा बिट्टू वापस दे दो, एंड दैट्स इट, आई डोंट वांट एनीथिंग एल्स। And I think we all reached with a very plain, simple, organic attitude, and touch wood, उसी का result है ये सारा। और कई बार ऐसे भी देखते हैं पार्शक्ति that you know when स्त्री 2 like a movie which is remade, कई बार जो expectations होते हैं वो reach out नहीं होते हैं, you know, many times it flops and all. It has happened, so you know कोई भी franchise हो pick up, you know, most of the गोलमाल time और ऐसे ही होता है। this has not happened in this case, which also means कि script काफी concrete थी कई जगह पर, you know, it could have slipped down easily. Absolutely. What do you feel though? इसका एक रीज़न और है जो मुझे लगता है वो ये है कि जब भी मैड डॉग, जियो, अमरपा जी, निरेन, everybody whenever they met us initially, नरेशन हुई, ऑफिस में लोग टेस्ट हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई, कभी भी कोई प्रेशर नहीं दिया गया कि यार पहले वाले बार को क्रॉस करना है, ऐसी कोई बात नहीं बोली गई, ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटर चीज़ करने की। इट वॉज एग्जैक्टली द सेम द वे वी मेट इन द फर्स्ट टाइम, यू नो, इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म। सीक्वल में भी एग्जैक्टली सेम वैसे ही मिले और काम शुरू हो गया। अदरवाइज क्या होता है, कोई आगे कहता है यार देखो भाई पहले 100 करोड़ की फिल्म हुई थी, इस बार 200 करने हैं। कोई ये बोल दे तो पहले ही बंदा आधा हो जाए कि यार क्या करना है भाई। तो आप यू ट्राई एक्स्ट्रा हार्ड टू डिलीवर, nobody tried extra hard to deliver, everybody played that character, that's it. And I think वहाँ पे ही जीत गए थे हम टचवुड, बट ये नहीं पता था कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे। 100 का 200 करना था, समझ में आता है वो, और वही टचवुड शायद प्रोड्यूसर्स की भी इच्छा थी और होप थी, एंड प्रीएम्प्ट भी यही किया होगा। हमने भी इतना ही कुछ प्रीएम्प्ट किया था। आज सिटिंग एक हफ्ते में 400 करोड़, दीज आर अनप्रेसिडेंटेड नंबर्स। सो एंड स्पेशली फॉर यू नो, स्पेशली विद this unit, it's a humble unit. बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि such a humble film having this, you know, amazing run at the box office, I think ये audience की जीत है यार। I mean, ये जो प्यार उन्होंने दिया है, it is very unprecedented. कभी नहीं देखा, कभी नहीं सुना। I hope they keep this coming. But do you also feel that the entire right now what is happening on social media के ये जो थोड़ा सा हो गया है, basically giving credits only to Shraddha Kapoor and forgetting the other star cast, maybe the fan following वैसी भी है basically, you know, because she's become very famous on social media. Do you feel that is something which could be a bit, you know, a bit wrong for the other actors who have equally played a pivotal role? मैं इस पे कुछ बोलूँगा तो बात खुलेगी तो दूर तक जाएगी। आपको सच्चाई पता है, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। ऑडियंस जो कहे वो सही है, ठीक है। अगर ऑडियंस को लगता है कि ये सही है तो ये सही है, अगर ऑडियंस को लगता है कि सबकी फिल्म है तो सबकी फिल्म है, अगर ऑडियंस को लगता है बुरी फिल्म है तो बुरी फिल्म है, अगर ऑडियंस को लगता है अच्छी फिल्म है तो अच्छी फिल्म है। सो लेट देम डिसाइड दिस यार। आई मीन इट्स नॉट समथिंग आई शुड बी ऑन द पॉइंट कॉमेंट ऑन, एंड ऑल्सो आई मीन द ओनली थिंग इज दैट्स द अनफेयर पार्ट इज दैट इन सच अ हैप्पी वर्ल्ड, यू नो, दैट कि आपकी फिल्म ने इतने नंबर कर लिए हैं, ऑल थिंग्स शुड बी हैप्पी, दैट्स इट। मेरा और कोई तरीका नहीं है इसको देखने का। एंड बियॉन्ड द पॉइंट आई वुड, इफ़ आई कैन से दिस, वही बोल रहा हूँ कि यार मैं इस पर डीप डाइव करूँगा, इस पर कुछ बोलूँगा तो यू नो मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, बट बियॉन्ड द पॉइंट वो एक
I think PR game है of fun and of upping, you know, or downing somebody. I don't know. Like even when I spoke to Abhishek also, he told me like marketing strategies होती है, you know, कुछ individuals की, which you know works in their favor, and probably that has done for her. You know, that is what even he felt. मैं अपसेट अगर हूँ किसी के साथ, मैं किसी भी एक्टर से, हर एक के अपना एक जर्नी है, हर एक के अपना पर्सनल प्रोफेशनल एक अपब्रिंगिंग है, एक तरीका है काम करने का, एंड टू ईच इट्स ओन यार. मैं उस पर टिप्पणी करने वाला कोई नहीं हूँ, बिकॉज वो उनकी जर्नी है. बट अगर मैं अपसेट हूँ तो शायद मैं जो लोग ये पब्लिश करते हैं उसके बाद उसका आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप क्यों नहीं ये आंसर करते हैं? आपके पास अभी मैंने आपको अभी आपके इंटरव्यू में या मैंने किसी एक इंटरव्यू में बोला कि हमारी स्त्री 2 को जिताने का जो मेन दारोमदार है अपार्ट फ्रॉम द कास्ट एंड द क्रू, मेजरली ऑडियंस और आप पे है, बिकॉज आपने वो प्रचार किया है, आपने वो रिव्यू दिया है, आपने वो बोला है फिल्म अच्छी है. आप तो नहीं बोल रहे इस बारे में. बोलिए, आप अभी बोलिए. That's what I'm saying. Do you? I feel if you ask me हाँ जी. honestly, I feel like she didn't have much scenes, but the popularity what she has gained is more than the other actors. That is what my take is, you know, because I felt like she was not there. Even when I saw, I've written the same thing on my Twitter also very clearly, that she doesn't have much of scenes, but she's gained more popularity than the other actors. चलिए, बिल्कुल सही है. And honestly, नहीं, गेन मोर पॉपुलैरिटी, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि वो एक PR गेम है. वो क्या वो ऑडियंस जब जूम चैनल मार्केट में वॉक्स पॉप्स करने निकलता है और जो ओरिजिनल ऑडियंस कहती है, जिनका फेस होता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ. क्या वो ये बात ऐसा कह रहे हैं? नहीं. मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे. वही बोल रहा हूँ कि वो एक PR गेम है, एंड आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन इट. I love each and every actor of my film, and I hope if you put this out, I hope you put this part as well, that I love each and every actor of my film, and I'm equally attached to them. But in such a happy space जहाँ पर इतनी उपलब्धियाँ मिल गई, फिल्म को इतने नंबर मिल गए और इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई, वहाँ पर मुझे लगता है कि हो सकता है ये चीज़ थोड़ी सी कर्कश लगे. That's it. ये इस टाइम पे नहीं शायद होनी चाहिए थी. सब अच्छे हैप्पी माहौल में सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसके बीच में अगर ये चलता है तो, और फिर आपको पक्ष भी लेना पड़ता है, which is I don't want to take anybody's side. They all are equally, you know, close to me, and I equally respect their, you know, journeys, and I'm a fan of journey. मेरे को beyond a point किसने किस चीज़ पे हार्ड वर्क किया, किस पे नहीं किया, कोई शायद डांस अच्छा करता होगा, कोई शायद गाता अच्छा होगा, कोई शायद एक्टिंग अच्छी करता होगा, कोई शायद दिखता अच्छा होगा, कोई शायद कुछ और अच्छा करता होगा, और कोई शायद PR अच्छा करता होगा. सो हर एक तरीके के, you know, टैलेंट्स हैं, और हर तरीके के उसी टैलेंट्स के थ्रू आप यू नो जर्नी कर पाते हैं. सो आई वुडंट कॉल PR माई मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट. आई हेट टॉकिंग अबाउट यू नो माई वर्क, और आई हेट गेटिंग माई वर्क पब्लिश्ड कि मैंने ये किया है, कुछ हो गया. मेरे खुद की फैमिली को पता नहीं होता है कि मैं फिल्म क्या शूट करने जा रहा हूँ. माई एक्सटेंडेड फैमिली, दे नेवर नो मैं कहाँ पे क्या शूट कर रहा हूँ, कौन के. मेरे स्कूल के दोस्त को नहीं पता होता है, बिकॉज आई मीन there is so much else to do and talk about, I mean, you know, than your work. So स्त्री 3 की आपने अनाउंसमेंट की है बहुत. मैंने तो नहीं करी है, डीनू ने करी है. हाँ, यानी वो एक चीज तो खबर आई चुकी कि कहीं ना कहीं that you know it's going to happen very soon. So आप बताइए कुछ इसके बारे में. यार यस, जो उसका ढांचा है वो तैयार हो चुका था पहले ही, बट हैविंग सेड दैट उसमें बहुत समय लगेगा यार. अभी 6 साल तो नहीं वेट करवाओगे ना कम से कम. ये तो ऑलरेडी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस हो गया था कि 6 साल वेट नहीं करवाएंगे, उससे पहले आ जाएंगे. बट आप कुछ उससे पहले आ जाएंगे, एंड आई होप उसमें कोई ऐसा उसमें कोई नहीं चीखे कि मेरी फिल्म है कि किसकी फिल्म है. सो या ऑफ कोर्स. एंड वही बात करें तो आप आपके भाई के साथ में भी एक फिल्म कर रहे हो व्हिच इज अगेन अ हॉरर कॉमेडी. यार एक्चुअली सच बताऊं, वो सारी की सारे मार्केट में बातें कैसे कहाँ पहुंची हैं, अभी वो चीज़ें सिर्फ डिस्कस हो रही हैं, और मोर देन दैट आई मीन उस फिल्म का तो अभी नाम भी तय नहीं हुआ है. सो एंड आई एम नॉट अ पार्ट ऑफ दैट फिल्म. आगे जब जाकर पूरा जब यूनिवर्स क्रिएट होगा इसी यू नो हॉरर कॉमेडी का, उसमें सब एक दूसरे को मिलेंगे, तो उसको लेकर ये बातें शायद चली होंगी. अच्छा, तो वैम्पायर वाला रोल एंड काफी बातें हुई है इसको लेकर. सो वी वर लाइक ऐसे कुछ हो रहा है. बट यू नो पार्शक्ति कमिंग टू दिस थिंग आल्सो, यू नो आई हैव टू से दिस एंड आई रियली फील द सपोर्टिंग एक्टर यू नो हु इज प्लेइंग अ वेरी स्पेशल रोल लाइक यू आर डूइंग फॉर विक्की प्लीज. सो इन दैट आल्सो इफ यू सी दे प्ले अ वेरी पिवोटल रोल, बिकॉज कहीं ना कहीं भले ही हम बैकबोन बोलते कि यू नो मेन एक्टर्स होते हैं, द सपोर्टिंग कैरेक्टर्स ड्राइव द फोर्स. डू यू आल्सो फील द सेम? व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दैट? यार आई थिंक इट्स ऑलवेज you know combination, and I have
one of the bestest combinations with Raj. Because क्योंकि अब हम 4 फिल्में एक साथ कर चुके हैं. Apart from that, हम अदरवाइज भी दोस्त हैं. सो आई थिंक वो जब कॉम्बिनेशन सेट बैठता है तो हमेशा ही आपका क्रिएटिव गिव एंड टेक बहुत अच्छा रहता है. सो और अगर कॉम्बिनेशन नहीं सही बैठ रहा है तो वही कास्ट शायद नहीं अच्छा डिलीवर कर रही होगी. टचवुड, सो फार द कॉम्बिनेशन इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. एंड I especially talking about Stree 2. I think it's beautiful to be part of a unit where everybody's हर एक का character independently defined है, and they all have their own charm, their own way of pulling it out. Which scene you really want to take it back with you as a memory that you always recollect and you keep it with yourself? यार करते हुए चिट्ठी चिट्ठी वाला सीन सबसे ज़्यादा मज़ा आ रहा था और फनी लग रहा था. बट ये जो लोरी है, सॉफ्ट चिट्टी वार्म चिट्टी, आई थिंक ये लोगों ने एक्सेप्ट इतने ज़्यादा दिल खोल के कर लिया है कि टचवुड, आई थिंक नाउ दैट्स व्हाट आई टेक बैक होम. And lastly, before I let you go, what are your upcoming projects you're focusing on? यार I have just finished a film called Badtameez Gill. It's a story of a dysfunctional Punjabi Gill family, and ऑलरेडी बरेली से लंदन तक का सफ़र हम तय कर चुके हैं, शूट ख़त्म कर चुके हैं. परेश रावल सर, शीबा चड्डा मैम आर द पेरेंट्स, मी एंड वानी कपूर आर द भाई बहन इन द फिल्म, एंड इट्स अ स्टोरी, इट्स अ कंप्लीट मैड हाउस. सो क्या मज़े का बिल्कुल एज इन शूट करके आए हैं. एंड टचवुड आई थिंक अर्ली नेक्स्ट ईयर विल बी एबल टू शो टू यू. एंड मैंने एक फ़िल्म शूट करी थी जो जुबली के राइटर हैं अतुल सबरवाल. ही हैज़ रिटन एंड डायरेक्टेड अ फिल्म कॉल्ड बर्लिन. सो दैट कम्स आउट वेरी सून. It's a spy thriller. It's a spy thriller. बस आप लगा लीजिए 1 महीने में शायद मामला सेट बैठ जाए. Are you liking the fact that you're getting very interesting roles? Of course यार, Especially एक ही after साल के Jubilee, अंदर things have changed. एक ही साल के अंदर Jubilee and Stree 2 and Berlin are coming out with 2 songs as well, which is Kodiani and Zarur. इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती. और इससे अच्छी this is one of my finest years. Thank you so much for your lovely time, Apar Shakti. Thank you And so forward much. to Stree 3 also. Thank you for having such a lovely conversation. Thank you so much.